अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह पे रोज़े गुजार रहे होंगे और आपको बहुत ज़्यादा इबादत में भी मसरूफ़ होंगे। तो आज मेरा मूड था पास्ता बनाने का, क्योंकि नॉर्मल रेसिपीज़ बना बना के मैं भी थक गई थी और यकीनन आप भी थक गए होंगे। तो मैंने सबसे पहले वेजिटेबल्स कट की। वेजिटेबल्स में मैंने सिर्फ वेजिटेबल पास्ता बनाया था, मैंने इसमें मीट ऐड नहीं किया था। ये वेगन बहुत अच्छी रेसिपी बन सकती है, वेजिटेरियन लोगों के लिए भी परफेक्ट रेसिपी है। इसके लिए मैं सबसे पहले जो घर में अवेलेबल वेजिटेबल्स होती हैं उनको मैंने कट कर लिया, जिसमें अनियंस, कैरेट्स, कैबेज, टमेटोज़ एंड बेल पेपर्स थे। तो नॉर्मली ये होता है कि हम जब भी रमज़ान में डेली बेसिस में रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होते हैं तो फिर हम बहुत सारी रेसिपीज़ से थक भी जाते हैं। फ्राइड आइटम खा खा के भी हम थक जाते हैं। फिर वी वांट समथिंग डिफरेंट एंड पास्ता इज़ समथिंग कि किसी भी फॉर्म में हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे घर में भी सारे बहुत ज़्यादा पास्ता लवर्स हैं, स्पेसिफिकली माय सिबलिंग्स। तो वो मैंने पास्ता के लिए वेजिटेबल्स को कट किया। आप किसी भी शेप में वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं, डाइस में कर लें, आप इसे चॉप फॉर्म में कर लें, एनी फॉर्म में, जूलियन फॉर्म में, जो आपको अच्छा लगे वो कर लें। मैंने बेसिकली ये भी कहना था कि रिसेंटली मैंने जब भी अपना यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की है तो मुझे ज़्यादातर रिस्पॉन्स कुकिंग ब्लॉग्स में आ रहा है, क्योंकि रमज़ान इज़ बेसिकली अ सीज़न जिसमें लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, इबादत के थ्रू, फूड के थ्रू, कुजीन्स के थ्रू। तो ये एक बहुत अच्छी एक जर्नी हो जाती है जिसमें हम कहीं ना कहीं कुकिंग करते हैं। स्पेसिफिकली वो लोग भी कुकिंग करते हैं जो डेली बेसिस में कुकिंग नहीं कर रहे होते, क्योंकि रमज़ान में बेसिकली बहुत खूबसूरत सी रूटीन बनी होती है जिसमें इंसान का दिल करता है कि वो कुछ ना कुछ करे, कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन करे इबादत में, कुकिंग में, घर के कामों में, ताकि एक बंदे के अंदर बर्डन भी ना पड़े और वो इंजॉय करके काम करते हैं। तो वेजिटेबल्स यहाँ पे मेरी कट हो रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वेजिटेबल की जो कटिंग है ना वो बहुत मुझे सेटिस्फाइंग एक प्रोसीजर लगता है, क्योंकि मैंने हमेशा से कटिंग ज़्यादातर की है, कुकिंग मैंने इतनी नहीं की। और अब मैं हल्की फुल्की कुकिंग कर लेती हूँ। मैं बहुत प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ, लेकिन पास्ता इज़ समथिंग दैट आई कैन से दैट आई एम प्रो एट इट। और ये एक मेरी जॉबलेस जर्नी में बहुत ज़्यादा मुझे मतलब कि थेरेपी की तरह एक्ट करता है, क्योंकि मैं बहुत कुकिंग करना पसंद करती हूँ। रादर देन घर के कोई और काम मुझसे नहीं होते हैं, जैसे सफाई कर ली या कपड़े धो लिए, ना मुझसे नहीं होता। और मेरी मम्मा मुझे अक्सर ये कह रही होती है, भैया अगले घर जाके तुमने ये भी काम करने हैं, वो भी काम करने हैं। और कभी कभार मुझे ये बात बहुत ज़्यादा जिचिंग भी लगती है कि भैया अगले घर मैंने काम करने ही जाना है। तो फिर लेकिन ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी है कि आपने अगले घर शायद काम करने ही जाना होता है। खैर, अगर आप भी मुझे अपना इस हवाले से अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, स्पेसिफिकली सिंगल लेडीज़, क्योंकि हम जेंजी लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगती है जब हमें कहा जाता है कि आपने अगले घर काम करने जाना है, या आपकी ज़िंदगी ही तब भी स्टार्ट होगी जब आप अगले घर चले जाओगे। तो एक बड़ी जिचिंग सी रियलिटी है, स्पेसिफिकली सोशल मीडिया में जो कि आजकल हो रहा है कि फेमस यूट्यूबर ने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दी। तो ऐसी जब रियलिटीज़ हम देखते हैं ना तो हमारा वैसे ही दिल करता है कि हम शादी या वगैरह करें और इन जिचिंग सिचुएशंस में रहें। जब आपको अगली मेल डोमिनेंट सोसाइटी में मेल पार्टी आपको डायरेक्ट भी ये कह दे कि मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, मेरे ऊपर तो इतनी दुनिया मरती थी, तो ऐसे सिचुएशन में वैसे भी शादियाँ करने का दिल नहीं करता। और हमेशा नुकसान भी फीमेल पार्टी का ही होता है। तो आपका भी इस हवाले से क्या राय है, आपने ये भी मुझसे मेरे साथ शेयर करनी है। वेजिटेबल्स मेरी कट हो रही थी और कैबेजेस में माय मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट कि जब मैं कैबेज काटती हूँ तो वो कटती भी बहुत ज़्यादा थिनली स्लाइस्ड है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और मैं कंटेंट क्रिएशन जब कर रही होती हूँ ना तो मुझे ऐसे फील होता है जैसे एक बहुत टफ जर्नी है, इन अ सेंस के आपने जैसे मैंने वेजिटेबल सिर्फ कट कर रही थी ना, मैंने कैमरा सेट कर लिया और वेजिटेबल आराम से कटती गई कट और वो वीडियो भी बनती गई। लेकिन जब कुकिंग की बारी आती है ना, जब किचन में जाकर काम करना होता है, स्पेसिफिकली नीचे वाले किचन में जब काम करना होता है ना, वो इतना टफ लग रहा होता है, क्योंकि किचन में उस नीचे वाले किचन में बेसिकली मुझे कोई स्पेस नहीं मिल रही होती जहाँ मैं अपना ना फ़ोन सेट करूँ, यानी कैमरा सेट
करूँ और अजीब हो रहा होता है। ऊपर से जैसे अफ्तारी के करीब आ रही होती है, मेरी मम्मा मुझे कह रही होती है अफ्तारी होने वाली है, अफ्तारी होने वाली है, अब कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक पहुँची। और तब मुझे लग रहा था जैसे मेरे से कोई काम नहीं होगा। दिस डे ऐसा ही हुआ कि मेरे से इतने सारे क्लिप्स रह गए शूट होने वाले, क्योंकि मैं पैनिक हो गई एकदम और मुझे समझ ही ना आई, क्योंकि अफ्तारी का टाइम करीब आ रहा था। तो मैं पास्ता डालने वाला भी शॉट मेरा रह गया और फिर मैं डायरेक्ट सिर्फ पास्ता, बॉइल्ड पास्ता का शॉट लिया। और फिर मुझे ये था कि यार पता नहीं कैसे कर लेते हैं कंटेंट क्रिएटर्स एक शॉट लेना। मैं मम्मा से गई थी, मम्मा ये बहुत बड़ा काम है। मम्मा कह रहे थे कि वो इतने सारे खाने बना लेती है, तो फिर उनकी बहादुरी है ना। तो फिर मैं पोटैटोज़ में से रह गए थे, तो फिर मैंने दोबारा से पोटैटोज़ काटना स्टार्ट किए, क्योंकि मेरी बहन इज़ अ पर्सन के जो पास्ता में अगर पोटैटोज़ ना हो ना वो खाती नहीं है। उसे लगता है कि आलू होना ज़रूरी है। और हमारे घरों में तो आलू के बगैर तो वैसे ही अफ्तार नहीं होता है। वो चाहे आलू के पकौड़े बन जाए, वो आलू के चिप्स बन जाए, वो किसी भी फॉर्म में आलू हो, कबाब, आलू की टिक्कियाँ बन जाए, एनीथिंग विद आलू इज़ वेलकमिंग इन आवर होम। तो मुझे ना वो क्लिप याद आ रहा है कि आलू 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 खा के ही हम मोटे हो गए, आलू खा के हम पक गए, कुछ और नहीं बकता, आलू गोश्त, आलू मेथी, आलू पालक। तो मुझे सोचते हैं कि आलू कितनी ऐसी वो किंग ऑफ वेजिटेबल बन गई है, क्योंकि वो हर एक के साथ चली जाती है। और फिर आलू जब मैंने काट लिए, फिर मेरी मम्मा मुझे कहती कि आलू के साथ ना थोड़े से और आलू काट दो, ताकि हम लोग बेसिकली चना चाट बना ले। तो तब चना चाट भी बनाई थी, वो भी मैं आपसे किसी दिन रेसिपी शेयर करूँगी। कि मेरा पास्ता बॉयल हो गया था, फिर मैंने अब अपनी पास्ता को कुक करना था, इसके लिए मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑयल में सोते किया। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड की वेजिटेबल्स। मैंने सबसे पहले ऐड किया अनियंस। अनियंस को तब तक आपने कुक करना है जब ट्रांसलूसेंट हो जाए। मैं इस तरह कुक करती हूँ, आप लोग किस तरह कुक करते हैं आप लोग मुझसे वो भी शेयर कर सकते हैं। और मैंने इसको ट्रांसलूसेंट होने वक्त तक पकाया, और मैं साथ साथ शॉर्ट्स ले रही थी ना 3-4 सेकेंड्स के। फिर मैंने साथ टोमेटोज ऐड कर दिए, और ये जब कुक होने लग गए तो मैंने सारी वेजिटेबल्स ना थोड़े 5 मिनट्स के गैप के साथ ऐड की। और मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स की भी क्लिप लेना भूल गई। जैसे हम पोटैटोज़ ऐड किए, इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि बेल पेपर्स मैंने ऐड कर दिए थे ऑलरेडी, और साथ मैंने मुझे लगता है कैरेट्स भी ऐड कर दिए थे। और ये तो फिर मुझसे ना बहुत सारे सीन मिस हो रहे थे। मैं मामा को देख, मामा देख तो सीन्स ले लेंगे, मैं मुझसे कही जा रही थी टाइम ख़त्म होने वाला है। और फिर मैं वेजिटेबल्स भी ऐसे ही ऐड कर दिए और पास्तास भी ऐसे ही ऐड कर दिए। इसके अंदर मैंने ना हॉट सॉस डाली थी, चिली सॉस एंड सोया सॉस, ये 3-4 सॉस और केचप ऐड की थी। और मुझे लगता है केचप का सीन मैं मिस कर दिया है। तो ये बहुत रेगुलर स्टाइल पास्ता था। और इससे तो मेरा कैमरा भी हिल रहा है, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं सॉसेज ऐड कर रही हूँ। तो दैट्स हाउ माय पास्ता टर्न्स आउट, होप यू लाइक इट।